श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के भजन के लिए कोई दुराचारी नहीं, कोई सदाचारी नहीं। मनुष्य जन्मे हो तो पर्याप्त है। स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण का निर्णय है, अपिचेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग, साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो हीश। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। इसलिए अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, भवबंधन से मुक्त कर दूंगा। तुम मुझे प्राप्त होगा, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। अर्जुन इस धर्म में अमृत को जैसा जैसा कहा गया ठीक वैसा ही जो आचरण करता है, श्रद्धा से युक्त समर्पण के साथ जो पालन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। अर्जुन वो सब भक्तों में भी मुझे अति उत्तम भक्त मुझे प्रिय है। अर्थात पूरी की पूरी गीता एक धर्म में अमृत। गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिश्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्चित वाणी है, फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है। अर्जुन लड़ना ही नहीं चाहता था, मात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को दृढ़ाया ही नहीं, उस पे चला दिया। युद्ध हुआ, विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई।
जिस कर्म को दृढ़ाया वो कर्म क्या है? भगवान ने कहा, अर्जुन इस कर्म को करके तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है वो कर्म बंधन से मुक्ति देता है। कर्मों के बंधन से तो बंधा मनुष्य इस योनि से उस योनि भटक रहा, उस बंधन से मुक्ति देता है। आगे कहते हैं, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रतिवायो ने विद्यते। अर्जुन इस गीतोक्त क्रम में आरंभ का नाश नहीं। 2 कदम 4 कदम चलते बन गया, आरंभ तो हो गया, तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। इसमें आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग में रिद्धियों सिद्धियों में उलझा के कहीं बीच में लटका दे और उस श्रेय पद भगवत स्वरूप से अलग थलग कहीं खड़ा कर दे, ऐसा दोष नहीं। स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात। इस कर्म रूपी धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। किंचित मात्र अभ्यास पार लग गया तो जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्जुन इस कर्म को करके लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, वो मांगते हैं मैं देता हूं, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। वो विशाल इंद्र पद को विभूषित करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहां से मांगना शुरू किया था। नश्वर ही तो मांगा था, शाश्वत तो हो नहीं जाएगा। आम खरीद के रख लो, 10 दिन मत छुओ, वो खुद ही सड़े मिलेंगे वहां पर। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, थोड़े समय की विश्राम स्थली है स्वर्ग, अंत में आपके लिए दुख का आरक्षण है स्वर्ग। वो तो चला गया, हम फिर आगे वहीं पर जहां से मांग रहे थे। दुख नहीं होगा क्या? और फिर वो तो चला गया, मांगी वस्तु की आयु पूरी हुई, फिर जहां साधना छूटी थी उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है, फिर यथावत साधना चलती रहती है। अर्जुन इसमें आरंभ का नाश नहीं, स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है। 100 गाय दान दो, 2 गाय दान दो, ये सब बेवकूफी। इस धर्म को ढाल बनाकर पता नहीं क्या हो रहा है। जब वो नष्ट हुआ हो तब न, वो नष्ट होता ही नहीं। तड़पती हुई आत्मा को सांत्वना देने के लिए कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसमें अर्जुन निष्काम कर्म योग में, इस नियत कर्म में, गीतोक्त कर्म में क्रिया एक है। कुछ भी कर डालना कर्म नहीं। तो बहुत सी क्रियाएं करते हैं, क्या वो कर्म नहीं करते, भजन नहीं करते? मोक्ष देने वाला कर्म वो गीतोक्त कर्म नहीं है क्या? अर्जुन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है। अनंत माने योगिनी न जा सके, इसलिए अनंत क्रियाओं का गढ़ लेते हैं। गढ़ते नहीं, दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, न कि कुछ पाते हैं। वे वेद वाद रता है, वेद के वाद विवाद में, वेद वाक्यों में अनुरक्त रहते हैं। स्वर्ग परा, ये स्वर्ग ही अंतिम चरमोत्कृष्ट लक्ष्य, इसके आगे कुछ नहीं।
ऐसा मानने वाले होते हैं। अर्जुन वे जन्म मृत्यु रूप अनंत फल को प्राप्त होते हैं। वेद भी पढ़ा, माना, स्वर्ग भी पहुंच गए और जन्म मृत्यु पिंड ही नहीं छोड़ा। वेद भी पढ़ा तो भी स्वर्ग पिंड नहीं छोड़ा। कारण क्या? त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद अर्जुन तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। इस वेद की सीमा तीनों गुणों तक, इसके आगे का हाल नहीं जानते। नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, तुम वेदों की अधिकृत भूमि तीनों गुणों से आगे बढ़। कैसे बढ़े? निर्द्वंद राग द्वेषादि द्वंद्वों से अलग रहकर योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो, पर उस परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पित हो जा। अपने उत्थान पतन का भार भगवान पर छोड़ दे, उनकी गोद में अपने को फेंक दे। इस प्रकार आत्मपरायण हो, आगे बढ़। आगे हम ही बढ़े कि कोई और भी बड़ा है? कभी आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? कोई बड़ा तो क्या पाया? आगे बढ़ता वो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण होता है। यावानर्थ उदय पाने सर्वतो संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गढ़ई इत्यादि क्षुद्र जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। जैसे पहाड़ अरावली के घने जंगलों में हमारा घर, जन्म तो कहीं भी हो सकता है। बड़े स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड्ढा गुड्डी इत्यादि से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। वेद रहते अवश्य हैं पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए, आरंभिक शिक्षा के लिए। उस महापुरुष के लिए वेद कोई प्रयोजन नहीं रखता। अरे जिसको पाना था पा लिया, जो तत्व अविदित था विदित हो गया, आगे कोई सत्ता है नहीं तो क्या जानेगा? वेद माने जानकारी, जो से जान लेता वो ब्राह्मण है। तू आगे बढ़, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। था तो क्षत्रिय, ब्राह्मण एक स्थिति। ऋषभदेव के लड़के 81 ब्राह्मण हो गए। आगे कहते हैं अर्जुन, ओम तत्व और सत 3 प्रकार के पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है। इसी के द्वारा यज्ञ वेद ब्राह्मण रचे गए। योग विधि यज्ञ है। श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास की गति का निरोध, और प्राणायाम प्राणापान की गति का निरोध। ये मन की चित्त की निरोधावस्था है। मन मिटा माया मिटी, अंसा बेपरवाह। इहे उतेर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व में स्थित होने से और संसार जीतने से क्या संबंध है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो परात्पर ब्रह्म निर्दोष और सम है, और इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। माया मन के धरातल पर काम करती थी, वो धरातल मिट गया।
उस स्थान पर ज्योतिर्मय परमात्मा प्रवाहमान हो जाता है। उन पुरुषों के द्वारा संसार जीत लिया गया जिसका कि मन समत्व में स्थित हो गया। वेद है माने जानकारी, साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति। यज्ञ रचा गया, योग विधि यज्ञ, और जहाँ स्तर उठा तो वेद रचे गए। भगवान कैसा हूँ, कहाँ हूँ, अपने अवगत कराने लगे, जानकारी प्रदान करने लगे, जिसका नाम वेद है। उनके निर्देशन में चलते हुए अविदित परमात्मा अपनी जानकारियों से अवगत कराने लगे। उसी दिन से भजन की जागृति है। उनके निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जो स्थित अनुभूति मिल गई स्थिति, तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान लेता वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण रचेगे, ब्राह्मण एक रचना है, एक स्थिति है। गीता आपका धर्म शास्त्र है। और में पढ़ा वो इस साधना का समझकर, अभ्यास में लगकर इस मंजिल का स्पर्श कर सकता है। यूरोप वाला कर सकता है, आप कर सकते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन तू वेदों से आगे बढ़, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। था तो क्षत्रिय श्रेणी का। वर्ण साधना के कर्मोन्नत सोपान है गीता के। आगे कहते हैं, कौन सा कर्म करें, माना कि जिसमें निश्चयात्मक क्रिया एक है, बहुत सी क्रियाएं भ्रामक हैं। वो एक क्रिया क्या है? तो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणाः शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्ध येद अकर्मणाः। गीतोक्त शास्त्र विधि से नियत कर्म को कर। यदि कर्म नहीं करोगे तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर यात्रा को सिद्ध करती है। इस शरीर की यात्रा माने पुनर्जन्म। इस शरीर से उस शरीर, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर है, यही शरीर यात्रा है। यदि एक जन्म और लेना पड़ा तो एक पड़ाव तक की यात्रा बाकी है अभी। इस शरीर संस्कारों पर आधारित है, रोटी दाल पर नहीं। इसकी जीवनी शक्ति है संस्कार। संस्कार 2 दिन का है तो ये शरीर टूट गया, हम मरे नहीं, अगला शरीर रिजर्व। अर्जुन वर्षांशी जीर्णानी, पुराने वस्त्र को फेंक कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी ये आत्मा, आपके हृदय में विराजमान जीवात्मा जिस शरीर को त्यागती है, त्याग कर दूसरा नवीन शरीर धारण कर लेती है। ये इस शरीर से इस शरीर यात्रा न जाने कब से आ रही है और कब तक चलेगी। अंतिम सफर कर्म कोई ऐसी वस्तु की शरीर यात्रा को पूर्ण कर देती है। यदि एक शरीर लेना पड़ा तो एक पड़ाव तक की यात्रा बाकी। यदि एक संस्कार बाकी है तो एक जन्म लेना ही पड़ेगा। अंतिम संस्कार का मिट जाना और पुनः शरीर निर्माण के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। इसलिए भजन चिंतन करते करते अंतिम संस्कार भी शांत हो गया। जब भीतर संस्कार है ही नहीं तो मन में उद्वेग कहाँ से पैदा हो। तो चित्त वृत्ति एकदम शांत प्रवाहित हो जाती है। न भीतर से कोई संकल्प का अभ्युदय होता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। प्राणों की गति पर विराम लग गया। इसी का नाम प्राणायाम है। ये बाहर वाला प्राणायाम आप लोग
होगा कुछ प्राइमरी कक्षा वगैरह। गीतोक्त पतंजल यौगिक शब्दकोश से प्राणायाम से इससे कोई मतलब नहीं। इधर प्राणों की गति पर विराम लगा, चित्त वृत्ति शांत वाहिता हो गई, चित्त वृत्ति सिमट के श्वास में समाहित हो गई, श्वास में सूरत की डोरी लग गई, श्वास बांस की तरह खड़ी हो गई। ये चित्त की निरोध अवस्था है। जब एक भी संस्कार होता तो उद्वेग पैदा करता वो है ही नहीं। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ सृष्टामृत भुज, योग विधि यज्ञ है, साधना पद्धति यज्ञ है। तो फिर शरीर यात्रा पूर्ण, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कर्म कोई ऐसी जो शरीर यात्रा को पूर्ण करती, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माना कि कर्म वो जो शरीर यात्रा को पूर्ण करता है, तो वो कौन उपाय जिससे शरीर यात्रा पूर्ण होती है? तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञ एक निश्चित विधि होनी चाहिए। अब यज्ञ समझ में आवे तो हमसे कर्म पार लगे। और दुनिया जिसमें व्यस्त है, क्या वो कर्म नहीं करती? कोई खेती, कोई सर्विस, कोई शिक्षक, बुद्धिजीवी, कोई श्रमजीवी, कोई साइंटिस्ट, ये कर्म नहीं करते क्या? कहते हैं सिवाय यज्ञ के अन्यत्र जिसमें पूरा संसार व्यस्त है, जिसके हजारों तौर तरीके हैं, वो जो कुछ ऐसी लोक का बंधन है की कर्म। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौनते। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से भली प्रकार आचरण कर। इस अध्याय 3 में यज्ञ आया कहां से, यज्ञ देता क्या है, विधाता ने इसकी संरचना की। इस यज्ञ द्वारा देवी संपत्ति की वृद्धि करो। जो देवी संपत्ति बलवती होगी, जो परम देव परमात्मा पर्यंत दूरी तय करती, उसका नाम देवी संपत्ति है। जो जो देवी संपत्ति बलवती होगी वही तुम्हारा बल है। तुम उसकी उन्नति करो, वो तुम्हारी उन्नति करे। उन्नति करते हुए परम देव परमात्मा का दर्शन स्पर्श स्थिति पा जाओ। लेकिन ये नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। इस यज्ञ को किए बिना न सृष्टि में पूर्व में कोई पाया है, भगवान को प्राप्त किया है, न भविष्य में कोई कर सकेगा। यही एकमात्र उपाय है, यही योग साधना है, यही धर्म पथ है। जनकादि ऋषि इसी को करके परम निष्क्रमी स्थिति को प्राप्त हुए थे। हम करते ही रहेंगे, कभी पिंड छूटेगा। तो बोले अर्जुन, यज्ञ के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। वो सदा रहने वाली शांति है, सदा रहने वाला धाम है और सदा रहने वाला सहज स्वरूप है। तुम रहोगे, तुम्हारा धाम रहेगा, तुम्हारी शांति रहेगी। इन संत और भगवंत में और मुझ में अंतर नहीं। किंतु ये नहीं बताया कि करें कैसे, आचरण में कैसे ढालें। अध्याय 4 में इसी प्रश्न को पुनः उठाई, यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि देता क्या है, करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, आया कहां से, ब्रह्मा ने रचकर ऐसा आदेश दिया, एकांत का सेवन करते हुए करो। करें क्या? अध्याय 4 में फिर इसको स्पष्ट किया, अर्जुन बहुत से योगी लोग हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं। देवमेवा परे यज्ञम, जो परमदेव परमात्मा पर्यंत दूरी तय करती है उसका नाम देवी संपत्ति। और आसुरी संपत्ति अधोगति और नीच योनियों में भटकाने के लिए होती है। अर्जुन, सृष्टि में मनुष्य केवल 2 प्रकार का होता है, देवताओं जैसा, असुरों जैसा।
जिस हृदय में देवी संपद कार्य करती हो देवता, आसुरी संपद कार्य करती हो असुर, तीसरा कोई प्रकार होता ही नहीं, अछूत होता ही नहीं। मनुष्य जन्माती है तो देवी संपद से युक्त परमदेव परमात्मा की ओर उन्मुख देवता, प्रकृति के अंधकार की ओर गतिशील असुर। तीसरी कोई कलान विश्व में कभी चाह कर भी नहीं बना सकता, बंटवारा नहीं कर सकता, और कोई मार्ग ही नहीं, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, ये भवाटवी, ये मोक्ष मार्ग, और तो कोई मार्ग ही नहीं है। तो हृदय में देवी संपद को अर्जित करते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिने पर्युपास्ते, और दूसरा ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम, एक पर ब्रह्म परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके निष्ठा के साथ लगते हैं, और जो पूर्व महापुरुष हो गए हैं उन सदगुरु के प्रति समर्पित होकर साधना में शरणागति के साथ प्रवृत्त होते हैं। और बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। हमने तो हवन कर लिया संयम, लेकिन आंखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया, तो एक विच्छेद दे गया। त्वचा में कुछ स्पर्श कर लिया तो एक विच्छेद दे लिया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 विषय है, इनसे कुछ टकरा गया, एक विषय दे गया, इसका नाम है शब्दादिक विषय। बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि सुजु होती, उनके आशय को बदलकर साधना परक बना के ग्रहण कर लेते। जैसे अर्जुन दिव्यस्त्रों की तलाश में वनवास काल में स्वर्ग चला गया। इंद्र बहुत खुश हुआ कि हमारा पुत्र है, तपोधन है, जितेंद्रिय हैं, इसका स्वागत करो। तो स्वर्ग की सर्वोपरि अप्सरा जिसका नाम रहा उर्वशी, कोई विशिष्ट अतिथि आवे तभी वो सभा मंडप में आया करे, अन्यथा अभ्यास किया करे, उसको आमंत्रित किया। जब उस अप्सरा ने सभा मंडप के गेट में कदम रखा, सब देवताओं की निगाह उस पर टिक गई। अर्जुन बैठा था, उसने सोचा बवाल किया है, सब उधरी क्यों झांक रहे हैं। अर्जुन ने देखा, वो देखता ही रह गया। आई नाची कूदी, उल्टा सीधा हाथ पटका और चली भी गई। अर्जुन खप्तुल हवास। देवताओं ने कहा, देवेंद्र आप तो कहते थे जितेंद्रिय, तपोधन, संयमित पुरुष, इसको ये भी ज्ञान नहीं कि कितनी पवित्र सभा है। ये जब से वो अप्सरा आई तब से उसी को देखे चला जा रहा है। भगवान, इसको तो शिष्टाचार का भी पूरा ज्ञान नहीं है। इंद्र ने कहा, भाई देख तो मैं भी रहा हूं, पूछो जरा। पूछा, कहो अर्जुन डांस कैसा रहा? तब अर्जुन को होश आया, हाथ जोड़ के बोला, देवेश्वरम मैंने कोई डांस नहीं देखा। बोले, तुम देख क्या रहे थे? 12 वर्ष हो गया आज वनवास में, माता कुंती से बिछुड़े। दृष्टि पड़ते ही हमारे आंखों में आंसू आ गए। माता कुंती हो सकता इतने अंतराल में शरीर त्याग के स्वर्ग चली आई, यहाँ की मर्यादा के अनुसार, इसलिए माता के पावन चरणों का मैं दर्शन कर रहा था। देवेश्वरों क्षमा करें, मैं भूल गया था कि यहाँ सभा भी है। ये देव सभा से बड़ी माता के चरण थे, मैं भूल गया। अब इंद्र भी खुश, देवता भी खुश। हम लोगों से भूल ही जो इस अर्जुन पर हम लोगों ने गलत दृष्टि से सोच लिया, लेकिन वो तो ठीक खुश हो गए। उर्वशी जल बुताई, बोले सब देवता नाक रगड़ते हैं, ये तपोधन को देखो,
इसको धूल ने चटा दिया तो मेरा नाम उर्वशी नहीं। इंद्र ने कहा, अर्जुन सारे दिव्य अस्त्र तुम्हें मिल चुके, केवल एक बाकी है, गांधर्व अस्त्र। वो क्या होता है? बोले डांस। एक शूरवीर डांस सीख के क्या करेगा भगवान, इसका क्या काम है वहां पर? बोले ये भी एक अस्त्र है। यदि अस्त्र है तो मैं अस्त्र जरूर सीखूंगा, जल्दी करिए। फिर वो परेशान था कब जाके भाइयों से मिलूं, महाराजा युधिष्ठिर और अपने भाइयों का दर्शन करूं। तो सबसे बड़ा उच्च चित्ररथ नाम का गंधर्व आया था देना शुरू किया। इतना सा वो बतावे अर्जुन उतना स्टडी कर ले, उसको तो चिंता थी भागने की। उर्वशियों बाजू में आके हाथ पांव पीटने लगी, अर्जुन को पता ही नहीं चला और भी कोई बाजू में है। शिक्षा पूर्ण हुई, गंधर्वराज को प्रणाम करके चलने को हुआ। तब उर्वशी ने सोचा, अरे इतने दिन हो गया इसकी तो मुझ पर निगाह नहीं पड़ी। तब प्रणाम किया, बोले अर्जुन मैं तुम्हारे साथ वहां रह सकती हूं, मृत्युलोक में हमसे ब्याह कर लो। 2 कदम पीछे हट के, आप यहाँ कब पधारी? बोले 15 दिन से मैं हूं, नाच रही हूं, देखे नहीं रहा। बोले एक पुत्र माता की जो सेवा कर सकता मैं शीश देने को तैयार हूं। जब देखा कोई दाल नहीं गलेगी तब बोली जाओ, पुत्र हो तो पुत्री हो जाओ, श्राप दिया जाओ, नपुंसक हो जाओ। बोले माता का दिया हुआ हर शब्द आशीर्वाद। इंद्र देख रहा था, बोले उर्वशी तुम्हारी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो गया तो इसका मतलब कोई उसने अपराध तो नहीं किया, तुमने श्राप क्यों दिया? बोले देवेंद्र हमने सोचा हमारी हार देवराज इंद्र की हार है, इसलिए मैं आपका खो बैठी। बोले श्राप की सीमा निश्चित करो। बोले 1 वर्ष। तब देवराज इंद्र बोले अर्जुन तुम्हारे सब भाई छिप सकते हैं अज्ञातवास में, तुम नहीं छिप सकते। जिस दिन अज्ञातवास शुरू होगा उस दिन ये श्राप लगेगा, जिस दिन अज्ञातवास खत्म होगा उस दिन तुम अपने स्वरूप में प्रकट हो जाओगे। अब जिस दिन अज्ञातवास शुरू हुआ और अर्जुन वो इतनी चूड़ियां पहने, कजरौटा लिए, पौवा भर पाउडर छिड़के लचक पचक चलने लगा। लाखों गुप्तचर विभाग गांडीवधारी योद्धा को ढूंढ रहे थे, वहां लचर पचर घूम रहा था। पता ही नहीं पाया वर्ष कब बीत गया। और जिस दिन अज्ञातवास खत्म हुआ हस्तिनापुर की चतुर्णी सेना का छक्का छुड़ा दिया, अकेले भगा दिया। उस दिन ये विराटनगर की सेना उधर गई थी, वो पता नहीं किससे लड़ने। तो जो भगवान की शरण होते हैं, सच्चे होते हैं ना, उनके लिए शराब भी आशीर्वाद हो जाता है। उनको आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, आशीर्वाद के शीर्ष भगवान तो साथ है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो देगा क्या? देने वाला तो कोई बच्चा ही नहीं। ये नचनिया कौन से आशीर्वाद देगी, कौन सा श्राप देगी? वो तो अपना उल्लू सीधा नहीं हुआ तो उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं यार। हरि भक्तन के पास ना वे भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना मंत्र तंत्र जंत्र। काकभूषण को श्राप दे दिया लोमस ने, आशीर्वाद हो गया। उर्वशी ने श्राप दे दिया, आशीर्वाद हो गया। भगवान की शरण, एक परमात्मा की शरण जाने के बाद सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको पराभूत कर दे। इसलिए शब्दाधिक विषयों को कान में पांव की छन छन शब्द ही तो पड़ा था, और क्या पड़ गया था? उसके आशय को बदल के साधना परक बदा के मातृवत भाव से देखा। वो विषय उत्तेजक भाव में तो देवता सुलगत रहे, अर्जुन को मातृवत भाव से देखा, दिया श्राप हो गया आशीर्वाद।
हरि भक्तों को सृष्टि में कुछ है ही नहीं। हाँ, श्रद्धा भाव समर्पण में कमी नहीं आना चाहिए और उसमें उसके लगे रहना चाहिए, उसकी टेक में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान संयमित इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करता है, फिर एक पल ज्यादा नहीं लगता, और भगवत पद से अनभिज्ञ, हितोक्त साधना से अनभिज्ञ, श्रद्धा रहित से साधन से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत से योगी लोग सर्वानन इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप को, प्राणों के व्यापार को आत्मा में संयम रूप ज्ञान से प्रकाशित योगाग्नि में हवन करते। ज्ञान माने भजन जागृति के पश्चात बुद्धि तो एक यंत्र है। भगवान चाहते क्या है, कहते क्या है, सुनते जाओ, उसके अनुसार चलते जाओ। वो निर्देश में जो मिलता है उसका नाम ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उसके आधिपत्य में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योगा अग्नि में हवन करते। और इस थोड़ा इससे ऊपर उठा, बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जपते हो तो राम राम, घट घट में रमण करता है इसलिए राम। ओ माने अविनाशी परमात्मा है, माने आप स्वयं। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 14 फिरे ये तो सुमिरन नाही। श्वास एक ऐसी माला है भगवत प्रदत्त, जन्म हुआ जब तक अंतिम संस्कार खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये कभी रुकती नहीं। भगवत प्रदत्त माला है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देख खबर करे कि श्वास कब आई, अंदर कितनी रुकी, कब लौट के आई, बाहर कितनी रुकी, इसको देखो। फिर कब अंदर गई, इसको पहचानो, अंदर कितनी रुकी, इसे समझो। फिर कब बाहर आई, इसे पहचानो, बाहर कितनी रुकी, इसे भली प्रकार जानो। 3-4 बार जब मन देखने लगे तो चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम ओम ओम। आँख खुली जिसकी रहती है उसका मन ज्यादा लगता है, त्राटक लग जाए, और श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए। न भीतर से संकल्पों का अभ्युदय हो, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर चित्त वृत्ति सिमट के श्वास में समाहित हो गई। श्वास एकदम स्थिर खड़ी हो गई बांस की तरह। तेल धारावत वृत्ति खड़ी हो गई। पानी टप टप गिरता है, तेल जब गिरती है तो धार गिरती है। इसका नाम है प्राणायाम। प्राणों की गति पर लग गया विराम। ये चित्त की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है ज्योतिर्मय अमृत स्वरूप
आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, अमृत स्वरूप है, मृत्यु से परे है, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकते। उस अचिंत्य ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन। यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, उस ज्ञान अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यज्ञ की पूर्ति काल में, चित्त के निरोध और विलय काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत। अमृत का ज्ञान सृष्टि मरण धर्म है। अर्जुन आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन। सृष्टि रचयिता विधाता, उससे उत्पन्न दीति अदिति की संतानें, देव दानव मानव सब पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, पुनः पुनः जन्मने मरने वाला है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। काल पाके ब्रह्मा भी लोक समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन एकमात्र आत्मा अंतःकरण के अंतराल में निवास, इसलिए आत्मा सब में रहते हुए सबसे पर है, इसलिए परम आत्मा एकमात्र ज्योतिर्मय परमात्मा ही सत्य है, मृत्यु से परे अमृत तत्व है। उस अमृत तत्व आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी, ज्ञान, उस ज्ञान अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वो वृहद है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। जिस यज्ञ का परिणाम उस अमृत का भोजन, आत्मा की खुराक कोई अमृत का भोजन है, और सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है। करने का अधिकार किसको है? अफवाहें तो तमाम है भारत में, क्या सब जगह ब्राह्मण को है कि ठाकुर को है कि जाटों को है। पुराने हिसाब से तो वाल्मीकि कोल की थी, सुपा भगत को थी, नंदा नाई को थी, सदन कसाई को थी। आजकल किसको हम नहीं जानते। भगवान कृष्ण कहते हैं किसको है? नायम लोकोस्ति यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा ये मानव तन भी सुलभ नहीं है, परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात जिस यज्ञ का परिणाम आत्मदर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति, अमृत का भोजन और सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, करने का अधिकार उन सबको है जिसे मानव तन उपलब्ध है। हम कौआ नहीं है, कुत्ता नहीं है, वनस्पति नहीं है, मानव जन्मे हैं, तो आप सच्चे अधिकारी हैं गीता के औष अमृत सनातन ब्रह्म स्थिति के। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ 14 पॉइंट दिया है। ज्ञान अग्नि, संयमा अग्नि, योगा अग्नि, देवताओं का अर्जन अग्नि, एक ब्रह्मनिष्ठ अग्नि, 13-14 पॉइंट दिए, जो सब की सब मिलाकर साधना पद्धति है। इस प्रकार का यज्ञ जिस जिस उपाय से संपन्न हो, उस आचरण का नाम कर्म है। यदि हर जोतने से हो जाए तो कर डालो, खेती नौकरी से, राजनीति से, कैसे भी हो कर सकते हो। इसके लिए भगवान ने उपाय बताया। इस तत्व को चाहने वाले पुरुष को चाहिए गीतों की साधना पद्धति को समझकर एकांत देश का सेवन करके चित्त को ध्यान में लगाओ। विधि अलग, ये जब करोगे तो इसका अभ्यास से होगा, श्वास प्रश्वास में लगने से होगा। अर्थात योग पद्धति यज्ञ है और इसे चरितार्थ करना कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाला यज्ञ
अत्यंत अल्प है। ये घर में धुआं करने से कीटाणु मर जाते हैं, बच्चों को आरंभिक शिक्षाएं मिल जाती है। आज भारत में यज्ञ का नाम सुनते ही धुआं होता हो, मंडप बने हो, चित्त का निरोध करके आत्म साक्षात्कार की दूरी तय करे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। चित्त से तो संबंध नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन इस साधना को समझा कैसे जाए? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा करके, प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर जीवन में कभी तुम्हें संदेह नहीं होगा। उन्होंने बता दिया, तुमने सुन लिया तो हो गया संदेह दूर, बोले नहीं। फिर उनके अनुसार तुम्हें साधना में प्रवृत्त होना पड़ेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। फिर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उसको तत्स्वयं तू खुद योग साधना के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि विन्दति, हृदय देश में तुम विदित कर लोगे। एक प्रत्यक्ष दर्शन है, कल्पना नहीं। अब ये साधना आरंभ करके चित्त के निरोध तक की दूरी, इसलिए एक कर्म पथ को साधक के स्वभाव में 17 स्तंभ तीनों गुणों के दबाव के अनुसार 4 भागों में बांटा है, जिससे दुर्लभ मानव तन मिला करने का अधिकार तो सबको है। आप भजन में बैठोगे 4 घंटा, जिस मन को बैठना चाहिए 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता। ऐसी परिस्थिति में एक ही साधन पथ को उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट पातंजलि 4 भागों में बांट दिया। तुलसीदास जी ने भी 4 भागों में बांट दिया। उत्तम के अस बस मन माही, सपने वान पुरुष जग नाही। भजन शरीर नहीं करता, आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भजन इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो गई, लो लग गई, वो करा लेगी। तो लो उत्तम उसकी है। सपने में भी सिवाय आराध्य के कोई देवता जन्मा ही नहीं, कोई पुरुष है ही नहीं, कोई आराध्य है ही नहीं। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझ कुल रहे, सो निकृष्ट प्रिय श्रुतियस कहें। बिनु अवसर भय से रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। अधम, निकृष्ट, उत्तम, मध्यम, 4 भागों में साधना की लगन को बांटा। ये अलग प्रश्न है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणे कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। 4 वर्णों की संरचना मैंने की। क्या इस मनुष्य को बांट दिया 4 भागों में? कहते नहीं। गुणे कर्म विभागश, 17 स्तंभ तीनों गुणों के दबाव के अनुसार मैंने कर्म को 4 भागों में बांटा। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा। गीता के अनुसार कर्म माने आराधना, योग विधि, यज्ञ, उसको कार्य रूप देना कर्म। इस कर्म पथ को 4 भागों में बांटा, जिसका परिणाम आत्मदर्शन, सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है। कर्म मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से मोक्ष देने वाला है। कर्म वह चीज है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पढ़ितम बुधा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है,
कामना और संकल्प से ऊपर उठा देता है। दुनिया में कोई है ऐसा जो कामना संकल्प से ऊपर उठ गया है? उसी को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। वो पंडित है, वो ब्राह्मण है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, आप कैसे भी क्यों न हो, ब्राह्मणत्व की स्थिति में प्रतिष्ठित करता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, अधिदेव सहित मुझ में स्थिति दे डालता है। दुनिया में कोई कर्म में जो स्थिति दे, इस योग विधि यज्ञ उसको कार्यान्वित करना कर्म। अर्जुन इस प्रकार श्वास प्रश्वास का यजन इत्यादि कर्म जिस जिस हरकत से आचरण से पूरा होता है, उस आचरण का नाम कर्म है। इस कर्म पथ को साधक के गुणों के दबाव के अनुसार मैंने 4 भागों में बांटा। उसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को अकर्ता ही जानो। शरीर है व्यक्त, भगवान कृष्ण जिस रूप में स्थित है वो अव्यक्त है, ऊपर आत्म स्वरूप है। आप करते हैं तो अकर्ता क्यों है? न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिर्न बद्धते। कर्म मुझे भले बुरे संस्कार नहीं डालते, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। क्यों? कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं। कर्मों का फल है क्या? उस आत्मा का दर्शन और सनातन ब्रह्म में स्थिति। वो मुझसे भिन्न नहीं, उसी स्वरूप में मैं स्थित हूँ। आगे कोई सत्ता ही नहीं तो क्या देगा कर्म? कर्मों का फल अर्जुन, कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म त्रिंप है, आत्म स्थित है। उसके लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। वो महापुरुष लोक हित के लिए कर्म करते हैं। अर्जुन, मुझे भी अप्राप्त नहीं है, मैं लोक हित के लिए कर्म करता हूँ। तो कर्मों का फल तो था आत्मदर्शन, स्पर्श स्थिति, उस रूप में मैं स्थित हूँ। आगे कोई सत्ता है नहीं। तो अब कर्मों का फल मुझ में प्रवाहमान है, इसलिए कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म नहीं बांधते। इस स्त्र से जो भी मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसा कृष्ण वैसा उस स्त्र से जानने वाला पथिक आप। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। यही समझकर पूर्व में होने वाले मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने इस कर्म पथ पर कदम रखा। क्या समझकर? भगवान कृष्ण को कर्म नहीं बांधते। उस स्तर से जो जान लेता उसे नहीं बांधते। मैं जान लूंगा तो मुझे नहीं बांधेंगे। जैसा कृष्ण वैसा अर्जुन, आप जान लोगे तो आपको भी नहीं बांधेंगे। गीता एक सार्वभौम है, सबके लिए मुक्ति का खुला दरवाजा है। आप गीता का अनुसरण करें। सौभाग्य से 700 श्लोक सुरक्षित है, जिसकी यथावत हिंदी व्याख्या यथार्थ गीता है। समझ में नहीं आया क्यों? इसको समझने के लिए तत्वदर्शी की शरणागति चाहिए। ये 10 भाषा में आचार्य पास कर ले, वो भी प्राइमरी के छात्र से कम विद्वान नहीं है। ये तब समझ में आता है जब प्रेरक के रूप में प्रभु स्वयं रोकथाम करे और पढ़ावे। मन बस वही तभी जब प्रेरक प्रभु वर्जे। भगवान कहते हैं जो मेरा गुणानुवाद करता है, चरित्र चिंतन करता है, घरों में पड़े पड़े भगवान ऐसे, प्रभु ऐसे, ऐसी लीला किया, ऐसा गुणानुवाद किया, ऐसा भक्तों का उद्धार किया, उन निरंतर मेरा चरित्र चिंतन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि में योग साधना प्रसारित करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। बुद्धि में योग साधना प्रसारित कैसे करते हैं आप? अर्जुन, उन पर अनुग्रह करने के लिए, उनकी आत्मा से जागृत होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को
ज्ञान से प्रकाशित दीपक द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। ये जो आप बहुत कुछ स्टडी करके बैठे हो, ज्ञान है ही नहीं। वो ज्ञान वह है जब भगवान आत्मा से जागृत होकर बताने लगे, उठाने लगे, चलाने लगे, उंगली पकड़ के, तब संभव है। माता मीरा 5 साल की थी, बारात जा रही थी, ये पति है, ये पत्नी है। तो मीरा बोली मेरा पति कौन? उंगली पकड़ के ले गई, कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया, तुम्हारे पति ये है। लग गई सेवा में। वो 2-4 महीने में भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसकी हाथ पकड़ के घूमने लगे। जैसा मीरा का रूप वैसा ही कन्हैया का रूप। वो तो कोई रूप धारण कर सकते हैं। आस्ते आस्ते मीरा ने साफ मना कर दिया, मेरा ब्याह हो चुका है, मेरी चिंता मत करना। मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। फिर आगे किस्सा तो मालूम ही है। इसी प्रश्न को चातुर्वर्ण स्वभाव में उत्पन्न क्षमता हमारी प्राइमरी, हमारी शूद्र की है। शूद्र माने अल्पज्ञ। तो हम वैश्य वाली श्रेणी की नकल न करें, करेंगे तो भय को प्राप्त हो जाएंगे। प्राइमरी के छात्र को मिडिल में बैठा दे, क्या होगा? साल भर बाद फेल हो जाएगा। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनिश्चितात्। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त होता है। पर धर्मो भयावह, धर्म का पालन करना भय को प्राप्त होता है। अरे एक आध जन्म पछड़ जाता, बीज का तो नाश नहीं है। इसमें स्वल्प अभ्यास हुए नाश तो नहीं, लेकिन दूरी बढ़ जाती है। पर धर्मो भयावह। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रा नाम च परंतपे कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवेर गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसके कर्म को योग विधि यज्ञ कार्यान्वित करना, कर्म इस कर्म पद्धति को स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार मैंने 4 भागों में बांटा। यदि हम शूद्र श्रेणी पर है तो परिचर्यात्मकम, सेवा करो सत्पुरुषों की। शूद्र से अपी स्वभावजम, और सेवा शरण सानिध्य से विधि जागृत हो गई तो वैश्य। तो गोरक्षा, भैंस को मार डाले, बकरी पाले ही ना, माना गाय नाम का एक पशु है। गो माने मन से इंद्रियों की संयम करो। आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, प्रकृति के द्वंद्व में से इसको स्नेह से अर्जित करो। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिमित बुद्ध तजय मोहम्मद माना। मोहम्मद मान का त्याग करके आत्मिक संपत्ति को सने सने कृषि का निराकरण करो। साधना पद्धति में जो अड़चन है उसको सुधारते चले जाओ। और संयम थोड़ा उन्नत हुआ, सत्रस्तम तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, तो मन की लगाम भगवान अपने हाथ में ले लेते। 2 श्रेणियां तो ऐसी है, ऊपर नीचे साधक होता रहता है। लेकिन तीसरी श्रेणी ऐसी, तीसरी और चौथी, इनके लिए तो कहना ही क्या। भगवान ने कहा अर्जुन तो निमित्त मात्र हूं, भव सभ्य साचिन। निमित्त मात्र होकर खड़ा बर रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी हो गई। मेरे द्वारा मारे मुर्दों को मार यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं यश तू ले ले। इस अवस्था के बाद साधक पतित होना चाहेगा तभी नहीं हो सकता, भागना चाहेगा तभी नहीं भागेगा, मरना चाहेगा तभी नहीं मरेगा। भगवान जो मरने दें तब तो, भागने दें तब तो। अर्जुन ने कई बार प्रयास किया भागने का, नहीं तो भाग पाए, वो प्रश्न अलग। तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, और
जब विकार ही खत्म हो गए, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई, तो समय दमे तपे शोचम शांति रार्जो में वचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का सहज समन, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप। स्वाध्याय ऐसा नहीं किताब में बहुत पढ़ लिया, स्वयं का अध्ययन करो। कितना चिंतन में मुझे लगना चाहिए था, कितना लग पा रहा हूं। कल की अपेक्षा भजन कम हो गया है, तो रात बिरात पूरा कर लो, गट्टी सहन मत करो। आज हमने गट्टी सहन कर लिया, कल थोड़ा और सहन करोगे, कुछ और सहन करो, साल भर बाद पाओगे कि ठन ठन पाल भजन तो चला गया, बाबा जी बबूतिया 2 कौड़ी के। इसी में तो बाबा लोग नष्ट हो जाते हैं लापरवाही से। ये व्यवहार महात्माओं के लिए एक फांसी, ये एक भयंकर रुकावट है। अध्ययन करो स्वयं का। कल की अपेक्षा भजन चिंतन कम तो नहीं हुआ, कदाचित कम हुआ तो रात बिरात पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ो। तपे स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, धारणा ध्यान समाधि, और फिर आगे बढ़ते जाओ। ये ब्राह्मण श्रेणी के अनुभवी उपलब्धि बुद्धि मात्र यंत्र है। भगवान चाहते क्या, कहते क्या, समझते जाओ, लगते जाओ। ब्रह्म विलय की सारी योग्यता स्वभाव में ढल गई। इस स्तर का साधना करता साधक ब्राह्मण है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मे निरते सिद्धिम यथा विन्दते तत्शृणु। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस उपाय से परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वो विधि मुझसे सुन। क्या है वो विधि? एक परमात्मा का समर्पण, चिंतन, आराधना। यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दते मानवाः। जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र कण व्याप्त है, उस परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम न्यष्टि की सिद्धि को, आत्मस्वरूप को, परमात्मा ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। शूद्र है तो सेवा के द्वारा पूजा उस कण कण में व्याप्त है। ज्योतिर्मय है, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन परिवर्तन होता रहता, उस परमात्मा की पूजा करे। वैसे है तो जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वत्र देखता सुनता है, सर्वत्र हाथ पैर वाला, उस परमात्मा की पूजा करे। क्षत्रिय है तो जिसकी दृष्टि सर्वत्र है और जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन परिवर्तन है, उस एक परमात्मा की पूजा करे। ब्राह्मण है तो भी जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई, तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस परमात्मा की पूजा करे। और पूजा करके परम नैष्ठिक स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान एक, निरीक्षक परीक्षक एक। साधना के स्तर केवल शुरू में सेवा से चलता है, फिर विधि प्राप्ति वैश्य संघर्षशील क्षत्रिय। उस समय मन की लगाम भगवान के हाथ वरद हस्त के नीचे होती है, और फिर विलय की योग्यता आ गई ब्राह्मण। और विलय पा गया है अधूरा, विलय पा गया तब श्रेणी है समाप्त। वो परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके तत्वदर्शी कहलाता है। वही स्वरूप आपको पाना है। आपका शास्त्र आज सुरक्षित है। ये इसी की समझ वाले महापुरुष कोई पूछोगे तो अवश्य बता देंगे, अन्यथा जंगलों में पड़े रहते हैं। इस साधना की प्राप्ति वाले साधक लोमस हिमालय की चोटी पर
काकभूषण भी वहीं पर दंडकारण्य में अगस्त निवास करते थे। अयोध्या में वशिष्ठ जी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराणे अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। प्रभु हाथ जोड़ के खड़े रह गए। वशिष्ठ स्तुति को आगे बढ़ाते हुए बोले, तो सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुणग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो सर्वज्ञ है, त्यागी है, पंडित है, गुणों का घर है, अखंड वैज्ञानिक। आज विज्ञान का अर्थ है सामाजिक कुछ आविष्कार करे, लेकिन ये यौगिक शब्दकोश है। विज्ञान का ज्ञान, वेतार का तार, जिसको आकाशीय शब्द निरंतर मिलते रहें, उसे समझे और भगवान का संदेश जिसमें प्रसारित होते हों रहें, उसके सहारे जो चलते हैं योगी, वो अखंड वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो दक्ष, क्रिया में दक्ष, सकल लक्षण युक्त सोई, संपूर्ण लक्षणों से संयुक्त है। कौन? जाके पद सरोज रति होई, जिनके राम आपके चरण कमलों में प्रीति है। नाथ एक बर मांगू, राम कृपा करी देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। एक बार मांगता हूँ, प्रभु कृपा करके दे, जन्म जन्म प्रभु के पद कमल में कभी प्रीति न घटे। अरे भगवान को सीधा दर्शन स्पर्श और विलय मांग लेना चाहिए। वशिष्ठ जी को मोक्ष मांग लेना चाहिए था, लेकिन राजघराने में बड़ा मालपुआ रसमलाई खा चुके थे, वो पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए जन्म जन्म मांग लिया यार। इसलिए जन्म जन्म मांगा। चरणों की प्रीति कभी न घटे रंच मात्र भी, और अंत में प्रभु आपको प्राप्त कर लूं। अंत में वशिष्ठ हाथ जोड़ा और साष्टांग दंडवत किया और वहां से खुद ही विदा हो गए। राम एक शब्द नहीं बोले, खड़े के खड़े रह गए। जिन महापुरुष ने सब कुछ सिखाया था, गुरु जी से कैसे कह दे आयुष्मान तथास्तु, ये तो मर्यादा थी। एक ब्राह्मण को तारा प्रभु राम ने, वो थे गुरु वशिष्ठ। जिस ब्राह्मण की रक्षा के लिए राम का अवतार हुआ, वो द्विज हितकारी जय असुरारी ने एक गाय लंका से छुड़ाया, ने गौशाला खुलवाई, ने गाय के लिए राम ने कोई उपदेश दिया, और ने एक ब्राह्मण के घर जाके आश्वस्त किया, घबराओ मत, हम आ गए हैं। क्या है रामायण? ये प्रश्न अलग, हमने प्रश्न आपको इसलिए दिया है, आप हमसे प्रश्न करें, नहीं करोगे तो हम चिकोटी नहीं काट सकते।
हम कहेंगे ब्राह्मण देवता गीता पढ़ावें, एक परमात्मा की पूजा पढ़ावें, गीता से कर्मकांड की किताब है वो पढ़ावें। गीता खो जाने से इतना बड़ा घपला हो गया। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी कृपा किया, अन्यथा 400 वर्ष पहले ही योजना थी कि हिंदू शब्द को से खत्म कर दो, और तुलसीदास जी को मार के फेंक दिया, रामायण को जमुना में फेंक दिया, दयानंद को 6 बार जहर दिया। हिंदुओं का दुश्मन हमारे ख्याल से कोई नहीं, हम आपके दुश्मन, आप हमारे दुश्मन। हम कहते हैं यदि विश्व गुरु थे और विश्व गुरु हो, विश्व गुरु रहोगे। सृष्टि के आरंभ में जो शास्त्र प्रकट हुआ था अवतरित वो है गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने विवस्वान मनुष्य कहा, मनुष्य जायमान इसलिए मनुज कहलाते हो। और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, राजर्षियों ने जाना, उस राजर्षि काल से लोप हो गया। वही अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। सौभाग्य से घर घर में गीता पाठ होना चाहिए। हम विप्र क्यों हैं? ब्रह्म तत्व घर घर जाके फैलाने का हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। इस उपाधि को तो कोई हिला नहीं सकता। अब वो न फैला के कुछ और कही हो तब तो भगवान जाने। और जो ये 36 करोड़ ये देवी देवता से पढ़ी लिखी समाज होने से कुतर्क पैदा हो गया है। यदि वही चलाने से कुतर्क हल हो जाए तो कर डालो। अभी एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि नेपाल शुद्ध हिंदू राष्ट्र था, वो खत्म हो गया, क्या भारत भी महाराज खत्म हो जाएगा? हम बोले आप लोगों की कृपा रहेगी तो जरूर हो जाएगा। आप हैं कौन? बोले हम RSS से। हम बोले छोटा सा नुस्खा है, भारत को प्रार्थना है, हो सके तो एक पहचान दे दो, विश्व गुरु है, गुरु रहोगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।